यही लग रहा है कि ये चक्रव्यूह लड़ाई है। चक्रव्यूह लड़ाई। सब जीत रहा है यहाँ से। समाजवादी का जो कैंडिडेट है वो यहाँ का पहली बात वो अच्छा आदमी नहीं है। जो समाजवादी को देना भी चाह रहे हैं वो खुद जानते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ का है वो बेहतर नहीं है। इनके पास कैंडिडेट था गुड्डू जमाली, अगर वो आया होता और साथ में सरकार भी बनती तो यहाँ का फायदा हो सकता था। इस बार ऐसा लगता था, वो भी लग रही भाजपा की दूसरी टीम तो वही है, क्योंकि एक बड़ा वही मतलब एक बड़ा चोर है, दूसरा छोटा चोर है। वही मतलब भाजपा और समाजवादी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये मुसलमान के ठेकेदार है, वो हिंदू के ठेकेदार है। सीधी सीधी बात है। अरे इनको भी अख्तियार है, इनको भी कुछ रखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित इंडिया और इस समय हम विधानसभा मुबारकपुर में हैं। मुबारकपुर विधानसभा का वह इलाका है जहां यहाँ मुसलमानों की एक अच्छी खासी मत है, संख्या है और ये माना जाता है कि ये जिधर जाते हैं उधर वो प्रत्याशी जीत हासिल कर लेता है और यहाँ से सब कुछ तय होता है। और यह वह इलाका है जहाँ एक बनारसी साड़ी यहाँ से तैयार होती हैं और पूरे भारत में, पूरे देश में जाती हैं बन के। तो यहाँ अपने बुनकर भाई लोग भी हैं, व्यवसायी हैं। यहाँ जो कारोबार होता है वो साड़ियों का होता है। तो इन लोगों से आज हम बात करने आए हैं इस मोहल्ले में, तो ये जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, विधानसभा मुबारकपुर की जनता क्या चाहती है। और दूसरी बात हम ये भी जानेंगे कि प्रदेश में ये किस तरह का बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार ठीक है। तो पहले एक साथी हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ मुबारकपुर का माहौल क्या है, क्या लग रहा है आपको। नाम क्या आपका? मेरा नाम कमाल अख्तर है जी। तो यहाँ का ये है कि बनारसी साड़ियों का काम होता है, मगर यहाँ सरकार कोई ध्यान नहीं देती। बिजली भी कभी ज़्यादा आती है, सरकारें जब आ जाती है तो बिजली आधे रेट पे हो जाती है, और जब सरकार चली जाती है तो वही मनमानी होती है बिजली विभाग की। बिल भी ज़्यादा आती है और सरकारी हॉस्पिटल में न दवा है न बेड है। कोई इसकी बात, कोई पार्टी बात करने की तैयार नहीं है। इतना बड़ा कस्बा है और थाने में दमकल नहीं है। कभी आग लग जाए, कुछ हो जाए तो आजमगढ़ से आता है दमकल। तो ये सब बहुत समस्या है यहाँ पे। कोई भी पार्टी रहती है, खाली अपने मुस्लिमों का वोट चाहिए। हम लोग को क्या ज़रूरत है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सरकार कोई लाभ नहीं देती हमको। आपके यहाँ विधायक थे गुड्डू जमाली जी, उन्होंने कभी इस विषय पर चर्चा नहीं उठाया, इस तरह का जो आपकी समस्या है उसको हल करने की कोशिश की या नहीं? जब उनसे बात करते तो वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, यही कहते थे कि हमारी सरकार। आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? क्या लग रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बदलाव अब होगा चुनाव का बदलाव होगा। मतलब जो वोट जब हम देंगे, हाँ, जिस पे देंगे वो बदलाव चाहती है जनता। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि बदलाव हो। नहीं सर, नई सरकार आए। नेक्स्ट हम दूसरे लोगों से जानेंगे। आप बताइए। हम बदलाव भी चाहते हैं। आप बदलाव चाहते हैं। मैं एक बुजुर्ग हैं, इनकी राय लूंगा। आप क्या लग रहा है आपको? आपकी अपनी क्या है? आप इधर आ जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सा। आप बताइए क्या बताएं। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा हो कि पब्लिक जो है आसूदा हो जाए। सारी परेशानियां झेल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का ये मतलब नहीं कि जनता परेशान रहे, ज़रा ध्यान दे। और क्या है यहाँ क्या लग रहा है मुबारकपुर में? लोगों को विचार तो यही बन रहा कि भाई हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, अब कोई रास्ता दूसरा देखा जाए। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम शाहिद परवेज अंसारी है जी। हम तो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। गुड्डू जमाली की सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारे कस्बे से जो है 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 पैसे का काम नहीं किए हैं और 2000 रुपया देते हैं तो फ़ोटो लगवा देते हैं कि फलां साहब को इमदाद किया 2000 रुपया, फलां साहब को इमदाद। जो मेन मुद्दा है वो कभी उठाते ही नहीं हैं। अभी एक साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया, हमारे बेड नहीं है, बुनकर का कोई मसला नहीं उठाते हैं कभी। जब इलेक्शन आ जाता है तो सबको मुस्लिम भाई आ जाते हैं। और गुड्डू जमाली की इसलिए पोजीशन नहीं बन रही है कि उनको जो है सिर्फ मुस्लिम तबके से वो जीत नहीं पाएंगे, उनके साथ अन्य तबका बहुत कम है। वजह ये है कि जिस तरीके से बीजेपी वाले जो है मुस्लिम के खिलाफ जो बार बार बोल रहे हैं, उस तरीके से IMM के असदुद्दीन अवैसी भी जो है वैसे भड़काऊ इलेक्शन जो प्रचार कर रहे हैं
तो ऐसे प्रचार करने से तो कोई जीतेगा नहीं। अगर जीतना ही है तो दोनों को जो मेन मुद्दा लाइए, ये हिंदू मुस्लिम हटाइए, एक दूसरे को जो मिलाइए, तब जीतेंगे। आपने इन्होंने कहा कि ये जो AIMIM के प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, उनके जो पार्टी प्रमुख हैं, पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, वो बीजेपी वालों की तरह भड़काऊ भाषण देते हैं जो आप पसंद नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। भाई एक जो चलिए सबको, मतलब यहाँ का व्यवसायी इस तरह के भाषणबाजी और इस तरह के बयानों को पसंद नहीं कर रहा है। आप क्या चाहते हैं वैसे? हम चाहते हैं कि बदलाव हो, यहाँ से भी बदलाव हो और आगे भी बदलाव हो। बदलाव में क्या चाहते हैं? बदलाव में चाहते हैं कि आगे समाजवादी की सरकार हमारे कस्बे में बने, और ये जमाली साहब को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए जो आगे हमारे अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी से, उनका जो यहाँ पे है, वजह ये है कि 2 बार जो है रह चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई काम अब तक नहीं किए हैं। सिर्फ 5,000-2,000 रुपया जो है लोगों की इमदाद करके सबका फोटो लगा देते हैं। ये तो कोई बात नहीं, इमदाद करना तो सबकी अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कि 2,000 दिए, इमदाद लगा दिया। कोरोना काल में बता रहे हैं कि बड़ा उन्होंने क्या, सही बात है क्या? कोरोना काल में क्या किया? गैस सिलेंडर बांटे हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं। क्या कस्बे में कभी आके किसी से हालचाल पूछे कि आपके घर में क्या हुआ? उनसे इतनी बड़ी जनता है, किसी से पूछे, किसी के घर आए गुड्डू जमाली, किसी से बात की है कि आपके घर में क्या परेशानी है, राशन है नहीं है, दाना है नहीं है? बस सिलेंडर बांटने से कुछ थोड़ी ना होता है। आइए सबके सामने आइए। बात को समझ गया। आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर? इस बार माहौल है, अलग है इस बार, लेकिन मिक्स है। मिक्स का मतलब कि कुछ लोग समाजवादी हैं, कुछ लोग बहुजन बात कर रहे हैं, और कुछ लोग जमाली की भी बात कर रहे हैं। तो अपना अपना मानना है, अपना अपना वो चीज़ें। जैसे भाई ने कहा कि लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन में उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर आप उठा के देखें, और कोई एक विधायक क्यों आपके यहाँ घर पे आएगा? कितनी बार आएगा? मतलब एक विधायक घर से नहीं निकल रहे, एक विधायक 2.5 पता नहीं जितनी भी जनसंख्या हो यहाँ पे इस विधानसभा की, मेरा अपना मानना है कि अगर वो आज सबके घर तो जाएगा नहीं। और कोरोना काल में उन्होंने काम किया है, इसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो एक चीज़ ये है कि इंसान के अंदर अगर वो एक चीज़ का बिल्ला पकड़ के बैठ जाए कि अरे क्या किया है, पैसा दे दिया, कम से कम कोई कुछ किया तो है। समाजवादी का है इस बार कि समाजवादी इस बार से जीतेगी, और लोगों को भी ये था कि जो इस वक्त जमाली को देना भी चाह रहे हैं, वो भी समाजवादी को देना चाहते थे। लेकिन जिस तरीक़े से वोट का उन्होंने बंटवारा किया है, उस तरीके को देख के बहुत से लोग हट भी गए हैं। जिस तरीके से छल कपट किया उन्होंने, किन्होंने अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय वो हैं, अच्छा सपा के सुप्रीमो जी, वो छल कपट किया है जी, ऐसा गुड्डू जमाली बता रहे हैं। और ये भी चीज़ें उसमें, आपको क्या लगता है? सच है ये, क्योंकि अगर उन्होंने छोड़ा और उनको बुलाया गया, इतने दिनों से रोका गया, उनको प्रचार के लिए भेजा गया, उसके बाद अगर ये चीज़ हो रहा है तो वो फैब्रिकेटेड कैसे हो सकती है? मैं क्लियर कर दूं, जो अखिलेश यादव को लेके कंफ्यूजन होता है, तो ये भाई साहब उस अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं जो सपा के सुप्रीमो हैं। तो ये बता रहे हैं कि सपा के सुप्रीमो ने गुड्डू जमाली को अपने यहाँ बुलाया, टिकट देने की बात कह के, मैं सही कह रहा हूँ, और उनको टिकट नहीं दिया तो छला। तो ये एक्चुअली उनके कामों को गिनाते भी हैं और कह रहे हैं कि कुछ काम उनके अच्छे हैं, और सपा के सुप्रीमो ने उनको इस तरह से, इनके शब्दों में सुना जाए, देखा जाए तो इनकी बातों से लग रहा है कि उनको धोखा मिला है। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है? कि सही बात ये भी है कि ऐसा, ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति हो रही, जो मैं देख रहा हूँ, मुद्दे पे नहीं हो रही है कि क्या काम कराना है, क्या नहीं कराना है। बस ये है कि मौके वोट दे दो तो तू बच जा, आप बच जाएंगे। अगर हम वो समाजवादी को देंगे तो भाजपा भाग जाएगी। हम मतलब मिस्त्री हुए हैं, अपना घर बन नहीं रहा है और दूसरों के परचत्ती बनाए चले। ठीक है, आप बताइए जी सही क्या लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो यही लग रहा है कि ये चक्रव्यूह लड़ाई है। चक्रव्यूह लड़ाई, सब जीत रहा है यहाँ से, सब जीत रहा है। चलिए ठीक है। यहाँ समाजवादी का जो कैंडिडेट है वो यहाँ का, पहली बात वो अच्छा आदमी नहीं है। जो समाजवादी को देना भी चाह रहे हैं, वो खुद जानते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ का है वो बेहतर नहीं है। इनके पास कैंडिडेट था गुड्डू जमाली, अगर वो आया होता और साथ में सरकार भी बनती तो यहाँ का फायदा हो सकता था। इस बार ऐसा लगता था, हो सकता है कि गलत भी हो सकता है आगे जाके, लेकिन ये है कि ऑप्शन था आपकी बार। मैं एक बार और आपसे पूछूंगा जी, प्रदेश में क्या चाहते हैं? प्रदेश में ये चाह रहे हैं कि दूसरी चीज़, पहले तो हम लोग ये चाह रहे थे कि समाजवादी है, 5-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी ने इस बार इलेक्शन लड़ा, जिस तरीके से भाजपा वाले उसमें अंदर आ रहे हैं, तो वो भी लग रही है भाजपा की दूसरी टीम तो वही है। क्योंकि एक बड़ा वही मतलब एक बड़ा चोर है, दूसरा छोटा चोर है। वही मतलब भाजपा और समाजवादी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये मुसलमान के ठेकेदार है, वो हिंदू के ठेकेदार हैं, सीधी सीधी बात है। अरे इनको भी अख्तियार है, इनको भी कुछ रखो। ठीक है,
मुसलमान यहाँ का जो मुसलमान ये सोच रहा है, एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों ठेकेदार पार्टियां जो हैं, पार्टी के प्रमुख या पार्टी के जो अपने विचार हैं वो ठेका ले रखे हैं कि कोई हिंदू का ठेकेदार है तो कोई मुसलमान का ठेकेदार है। लेकिन अभी एक सज्जन ने बताया कि हम उन लोगों से नफरत करते हैं जो हिंदू के नाम पर और मुसलमान के नाम पर खौफ पैदा करते हैं और राजनीति करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। मुझको तो नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुदस्सिर। जी, यहाँ का माहौल ठीक चल रहा है, कोई माहौल में खराबी नहीं है, बस बदलाव चाहती है जनता। बदलाव सरकार की कि प्रत्याशी की? नहीं, सरकार का बदलाव चाहती है। जोगी से सब लोग उब गए हैं, इनको पसंद नहीं कर रहे। योगी से लोग उब गए हैं। हाँ हाँ, इनको किसे चाहते हैं बदलाव? अब उसमें सपा या बहुजन, अच्छा, कोई भी आ जाए। हाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ बताइए, यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ देखिए, मुबारकपुर में हमेशा सपा और बसपा में लड़ाई रही है, मगर फाइट जो है सपा की हमेशा। अरे बसपा यही से 5 बार जीती है, 5 बार बसपा ही कैंडिडेट जीता है यहाँ से। 2 बार गुड्डू जमाली बसपा के से विधायक रहे हैं जी, आज भी हैं। हाँ जी। तो वो इस बार चुनाव मैदान में हैं। जी जी, क्या लग रहा है आपको? ठीक फाइट करेंगे। फाइट करेंगे? हाँ फाइट करेंगे। किससे? अब ये समाजवादी या बहुजन, ये 3 पार्टी लड़ेगी, भाजपा नहीं यहाँ लड़ पाएगी। भाजपा नहीं आ पाएगी? हाँ, हमारे हिसाब से ठीक है। हम अपने हिसाब आप बताएं। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। नाम क्या आपका? अबरार अहमद। क्या लग रहा है? लग क्या रहा है? लग तो माहौल तो ठीक ही है यहाँ का, कोई गड़बड़ी तो है नहीं। नहीं इंशाअल्लाह भगवान ठीक रखें यहाँ के हाँ, माहौल को, लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ आपको फिर भी यहाँ अच्छा है, माहौल 1 नंबर का यहाँ पे है। किसका? सभी लोगों का है। सभी लोगों का? सभी लोगों का। तो ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं तो क्या कह रहे हैं आप? मगर तो भाजपा के छोड़ के माहौल जो यहाँ का है, वोट देने का, हाँ। कैंडिडेट का एक अलग अलग माहौल होता है। हाँ हाँ। तो ज़्यादातर यहाँ तो हम लोग 5-5 साल से यही देख रहे हैं, सपा और बसपा की लड़ाई इस सीट पे। मुबारकपुर में सपा और बसपा की लड़ाई बता रहे हैं। हाँ, 5-5 साल से बीएसपी आ रही है, वही आएगी। यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के विधायक गुड्डू जमाली। नहीं, गुड्डू जमाली तो अब अभी पूर्व विधायक हो चुके हैं ना। नहीं, अभी तो है ना? अभी तो हैं, मतलब माना ही जाएगा हाँ, उनको। माना जाएगा। कहाँ उनको कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं, वो भी हैं, लड़ाई में है। लड़ाई में तो हो सकता है। मतलब कुल मिला के यहाँ लग रहा है कि लड़ाई जो है पूरी मिलूंगना सपा लग रही बसपा। सबकी, बस सपा बसपा। सपा बसपा। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? आइए अरे चलिए कोई नहीं, मैं इधर बात कर लेता हूँ इनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद अंसारी है। बताएं क्या लग रहा है आपको? यहाँ देखिए, जनता यही चाहती है कि बदलाव हो और मतलब रोजी रोजगार यहाँ का बहुत चौपट है। कहाँ का बदलाव हो? मतलब हुकूमत यूपी का बदलाव हो, अच्छी हुकूमत आए, हम लोग का रोजी रोजगार ढंग से चले। बहुत हम लोग परेशान हाल रहते हैं, बुनकर खास तौर से। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम किसकी चाहते हैं? तो भाई देखिए, चाहते तो यही कि अखिलेश की सरकार आए, विकास हो, और उनसे भी हमारा जो है गुजारिश है कि बुनकरों को तवज्जो, रोजी रोजगार ढंग से चले। यहाँ क्या चाह रहे हैं? यहाँ तो मुबारकपुर में देखिए, 2 ही की लड़ाई हमेशा से रहती है, समाजवादी और बसपा, और उम्मीद यही कि बसपा ही जीतेगी। आप क्या चाहते हैं? मैं भी वही चाहता हूँ कि बसपा ही जीते। आप चाहते हैं कि बसपा जीते जी, लेकिन सरकार चाहते हैं अखिलेश की। अखिलेश जी कैसे होगा? नहीं, इसलिए कि जो हमारा यहाँ का कैंडिडेट है वो बेहतर नहीं है। यही बात है कि जो कैंडिडेट है समाजवादी का, उसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। तो कैंडिडेट तो बताते हैं कि जो जमाली हैं, गुड्डू जमाली एक अच्छे नेता हैं, स्वभाव से सौम्य हैं, समाज सेवी हैं, बड़ा अच्छा इनका वो रहता है, लोगों से कभी रूठते नहीं, नाराज नहीं होते। तो इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में अच्छा कहा जाता है, जैसा मैंने सुना है। नहीं, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन आदमी है। और लेकिन ये कि वो आज़ाद पार्टी से लड़ते हैं और बसपा जो है बहुजन पार्टी से है, तो उनके पास एक बैलेंस वोट है। इसलिए मैं दूसरे लोगों से बात करता हूं और आपसे जानूं। आप नहीं करेंगे? अरे कर लीजिए, अरे कर लीजिए, मैं जरूर आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। हाँ ठीक है, आप बताइए। आप नहीं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम। क्या चाह रहे हैं आप? विकास। विकास कैसा विकास?
अरे रोजगार सही हो जाए और क्या चाहिए। आपको रोजगार की जरूरत तो है नहीं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सभी लोगों को है। क्या चाह रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे बाजार सही चले। बाजार सही चले? हाँ। बाजार भाव ठीक नहीं चल रहा? हाँ, नहीं ठीक रहा चल रहा। आप क्या करते हैं? मैं काम बिनाई करते हैं। अच्छा, आप बुनकर हैं आप? हाँ, हैंडलूम। तो बिजली तो सही मिल रही है? हाँ, बिजली सही है। तो बुनकर को क्या चाहिए? अरे कारोबार सही नहीं है। कारोबार ठीक नहीं है, तो यहाँ बता रहे हैं लोग कि कारोबार ठीक नहीं है। आप बताइए। हाँ, बिजली का रेट जो है यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है ना। मतलब बुनकर इसलिए परेशान है ना, इसलिए बदलाव चाहता है। बदलाव चाहते हैं? हाँ, यहाँ है मुबारकपुर में नहीं है, वहाँ भी बदलाव होगा तब तो कुछ होगा ना। आप क्या चाहते हैं? हम भी समाजवादी सरकार चाहते हैं। यहाँ किसके चाहते हैं? यहाँ भी समाजवादी सरकार चाहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अपना कारोबार अच्छा चलेगा और क्या। लोग बताते हैं कि सरकार में यहाँ गुंडा राज बड़ा खत्म हो गया, कितना मानते हैं इस बात को? नहीं, कुछ तो खत्म हुआ है गुंडा राज। सहमत हैं? सही है, उसको मानना चाहिए और क्या। गुंडा राज खत्म हुआ है? हाँ, कुछ खत्म हुआ है कुछ हद तक। आप बताइए। अच्छा, कुछ लिए आप? मैं पान खाया हूँ। आप भी पान खाए हैं? कोई बात नहीं। तो सही बात है। इसमें ये लग रहा है कि सपा जीतेगी। जी, सपा जीतेगी सपा जीतेगी? और प्रत्याशी बिल्कुल सही है। कैसे? अरे वो अखिलेश के साथ मेहनत कर रहा है 5 साल से। जो 4 घंटे में आए, 4 घंटे में टिकट देना चाहते, कैसे टिकट मिलेगा? अच्छा, जो मतलब मेहनत करता है करता है। अखिलेश जो यहाँ के प्रत्याशी हैं निकल सही है। किसकी लड़ाई है? उसी की। किससे? भाजपा रहे या बहुजन रहे। आप बताइए। लड़ाई किसकी है यहाँ मुबारकपुर? यहाँ समाजवादी बहुजन है। समाजवादी बहुजन है। गुड्डू जमाली? गुड्डू जमाली लड़ सकते हैं, आ भी सकते हैं। आप किसको चाहते हैं? किस टाइप के लोग की चाहते हैं? सपा बसपा है? मैं अखिलेश को चाहता हूँ। अखिलेश यादव यहाँ के प्रत्याशी या वहाँ? नहीं, यहाँ के प्रत्याशी। वहाँ कुछ और चाह रहे हैं? नहीं, वही रहेंगे। अच्छा, यहाँ भी अखिलेश, वहाँ भी अखिलेश, दोनों अखिलेश। एक मिनट, यहाँ माहौल क्या लग रहा है और आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे सरकार तो सपा की ही बननी है। यहाँ सरकार सपा की ही बननी है। अखिलेश यादव यहाँ सरकार नहीं, यहाँ प्रत्याशी बनेगा। यहाँ प्रत्याशी तो सपा का ही बनेगा। हाँ, और हम लोग भी जहाँ तक चाहते हैं कि सरकार भी सपा की ही बने। बहुमत सरकार चाहते हैं हम लोग, क्योंकि विकास होगा तो उन्नति होगी। तो विकास तो 2017 में विकास किए तो कुछ हारे गए, कैसे हार गए? विकास ऐसा है कि यहाँ से कुछ तो मिस्टेक हुई होगी, तभी तो हार गए यहाँ से। नहीं तो अगर ऐसा होता कि कुछ लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे उस वक्त, क्योंकि बहुत सारे काम नहीं हुए थे हमारे। अभी तो इस टाइम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सपा की लहर चल रही है इस टाइम। तो आप बता रहे हैं इस समय ठीक भी है, सपा की लहर भी चल रही है? बिल्कुल। तो क्या ठीक है? मतलब ये हुई सरकार ठीक है? ये सरकार ठीक नहीं थी हम लोगों के लिए, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा था। सरकार की वजह से काम नहीं हो पा रहा था। काम बताइए। काम यहाँ हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग बुनकर आदमी है। बुनकर हम लोग चाहते हैं कि अच्छा हर जगह से हम लोगों का काम अच्छा होता है। बिजली मिल रहा है ना आपको? बिजली मिलता जा रहा था। बिजली से मिलने से कोई मुराद नहीं है ना। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इंसान। मैं समझ गया। तो हम थे मुबारकपुर विधानसभा में, और यहाँ हमारे जो साथ हैं जिनसे हमने अब तक बात की, ये बुनकर लोग हैं। इनका व्यवसाय साड़ी का है, इस टाइप का काम है। तो इनकी ये समस्या है कि यहाँ जो लाइट मिलती है, बिजली की बिल, वो महंगी है। तो बिजली तो मिलती है लेकिन लाइट बहुत महंगी मिलती है। सरकार न रह के ये बदलाव चाहते हैं। बाकी यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनमें कोई सपा, कोई बसपा, कोई AIM के प्रत्याशी गुड्डू जमाली, तरह तरह से एक तरह के लोगों के मत आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हम भिन्न भिन्न लोगों के मतलब चाहते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ जो लड़ाई है बड़ी दूसरे टाइप की लग रही है, त्रिकोणी लग रही है। तो मुसलमान भी बटा हुआ दिख रहा है। बाकी इलाकों में हमने जाके देखा, वहाँ भी लोग थोड़ा सा बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं जनहित इंडिया।